बेटा सोनम। माँ, अमित को देखो माँ, क्या हुआ इसे? अमित, ये उठ नहीं रहे। अमित। हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं, पर जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। और जब तक हमें याद आता है कि हमें जिंदगी को जीना है और उसका तरीका क्या है, जिंदगी की आखिरी तारीख सामने आ जाती है। तभी तो कहते हैं जिंदगी के हर पल को भरपूर जियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल काक। कहानी दिल से। हमारी आज की कहानी है लिव टुडे। कल शाम मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिद करने लगा। एक्चुअली वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था घोड़ों की रेस देखने के लिए। बस उसका दिल रखने के लिए मैंने हां कर दी और हम चल पड़े। पहले तो मैं उस रेस को बहुत एंजॉय कर रहा था। कुछ ही वक्त में मैं अपनी गहरी सोच में डूब गया। मेरे जहन में एक सवाल आया कि आदमी और घोड़े में क्या फर्क है। मतलब कि हम तो दिन रात इधर उधर दौड़ते रहते हैं। किसी फिराक को ढूंढते ढूंढते मेरे ख्यालों की कश्ती एक किनारे पर जाकर खड़ी हुई। उस किनारे पे मेरी मुलाकात हुई अमित से। जी हां, अमित, हमारी आज की कहानी का हीरो। बस सब कुछ भूलकर वो अपनी जिंदगी की दौड़ में बिजी था। अमित भी दुनिया की तरह सपने देखता और उन सबको सच करने के लिए तैयार रहता, जी जान से मेहनत करता। अमित एक कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर था, पर चाहता तो बहुत कुछ था। वो बस प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था वो। अमित की चाहत थी प्रमोशन, एंड प्रमोशन डिमांड्स हार्डवर्क। भाई हार्डवर्क में वो कोई कसर नहीं रखता था। दिन रात काम ही काम, काम ही काम, बस काम ही काम। बेटा खाना। माँ बस 2 मिनट। वो 2 मिनट कब निकल जाते थे ये तो बस घड़ी ही बताती थी। अभी खाना नहीं खाया? जब देखो काम काम काम। खाना ठंडा हो गया ना बेटा। माँ बस अभी खाता हूँ, थोड़ी देर। अमित के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। जब माँ का प्यार भी उसकी तरफ बढ़ता था, तब भी बस मिलता तो एक ही जवाब, काम। आखिर वो बेचारी भी क्या करती, अकेली थी। चाहती थी कि वक्त बिताए अपने बेटे के साथ, पर बेटे को कुछ और नहीं चाहिए था। बस उसे तो चाहिए थी तरक्की। उसे सिर्फ तरक्की को पाना था, इसीलिए वो सब कुछ भूला बैठा था। कहते हैं मेहनत हमेशा रंग लाती है, और कड़ी मेहनत का परिणाम तो काजू की बर्फी से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। 4 साल बीत गए थे और काजू की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार थी। अमित को प्रमोशन मिल गया। वो बड़ा खुश था। वो फूले नहीं समा रहा था। 4 साल से जिस गड्ढे को खोद रहा था, उसमें पानी जो निकल आया था। अमित ने फटाफट फोन उठाया और हेलो माँ, मेरा प्रमोशन हो गया। सच? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अच्छा माँ, शाम को तैयार रहना, बाहर खाने पे चलेंगे। ठीक है, बाय। माँ भी बहुत खुश हो गई। सालों के बाद जो बेटे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था। माँ वक्त से पहले ही तैयार हो गई और इंतजार करने लगी। घड़ी की आवाज घर में गूंजने लगी, पर अमित नहीं आया। फिर से उसे ऑफिस में काम पड़ गया था। देर रात के बाद जब अमित घर पहुंचा, माँ को देखते ही उसे याद आया, उफ, माँ को तो बाहर ले जाने को कहा था। आगे बेटा, खाना लगा दूं? माँ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था माँ। कोई बात नहीं बेटा। माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। सच? अमित की शादी हुई सोनम से। दोनों बहुत खुश थे, और माँ तो उन दोनों से ज्यादा खुश थी। माँ को सहेली जो मिल गई, और अमित को जीवन साथी। पर फिर भी दोनों अकेली थी। सोनम जिसे बस पति नहीं मिल पाया। शादी के दूसरे ही दिन अमित की पुरानी रूटीन शुरू हो गई, और वो फिर आगे बढ़ता रहा अपनी दौड़ में। इस दौड़ में माँ को तो वो पहले ही भूल चुका था, और अब नई दुल्हन को भी भुला बैठा। बस इसी तरह 2 साल बीत गए, और उस दिन। हेलो, हाँ अमित बेटा, सोनम को लेके अस्पताल जा रही हूँ। कम से कम आज देर मत करना। अच्छा माँ, तुम सोनम को लेकर हॉस्पिटल पहुँचो, मैं आता हूँ ना। मीटिंग खत्म होने वाली है बस। कहते हैं कोई पल किसी के लिए नहीं रुकता, तो फिर अमित के लिए कैसे रुक जाता। अमित के घर एक नन्ही सी गुड़िया आई। अमित हॉस्पिटल पहुंच तो गया, पर बहुत देर बाद। इस तरह सालों साल बीत गए,
अमित को प्रमोशन मिलते चले गए। अमित की जिंदगी में अच्छे बुरे मौसम आते गए, पर वो ऐसे ही डटा रहा। उसकी दौड़ में सिर्फ उसके लिए सब कुछ उसका काम था, और किसी कोने में पड़े थे मां, बीवी और उसकी बेटी, जो अमित से कुछ वक्त की उम्मीद करते थे। अमित की उम्र अब 45 साल हो चुकी थी, और वो वैसा ही था। पर उस दिन May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून राहुल। सो सर वो बात करनी थी आपसे। बोलिए, एक्चुअली ना मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। कुछ खास? हाँ जी सर, वो फैमिली के साथ घूमने का प्लान बनाया है। मिस्टर राहुल, आपने अपना पिछले 2 सालों से छुट्टियों का रिकॉर्ड देखा है? सर वो तो मैंने 15th ऑफ नवंबर, मेरी वाइफ का बर्थडे था। 14th दिसंबर सर मेरा खुद का बर्थडे था ना, एंड 2nd ऑफ मार्च। मेरे यहाँ बेटा हुआ था ना। उस एम्प्लॉय से बात करते करते अमित शांत हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शेफाली, मेरे अगले 2 हफ्ते के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। उस 25 साल की नौकरी में उसने पहली बार कहा था कि मैं लीव पर जा रहा हूं। उसके उन लफ्जों के कारण पूरे ऑफिस में एकदम चहल पहल सी हो गई, और अमित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, और अमित ऑफिस से निकल गया। घर जाते वक्त अमित सबके लिए गिफ्ट्स और लिफाफा लेकर गया। सबको उसने गिफ्ट्स दिए, सबको खुश किया। अमित ने एक और लिफाफा दिया अपनी पत्नी के हाथ में, जिसमें थी पूरी फैमिली के लिए हॉलिडे टिकट्स। इन सब के बाद अमित सुकून से अपने कमरे में चला गया। बस अपने बिस्तर पर पहुंचने के बाद वो भी बच्चों की तरह अपनी छुट्टी के सपने देखने लगा। उस रात अमित सुकून से सोया, और अगले दिन सुबह सब बहुत खुश थे। गुड मॉर्निंग अमित, ये लो चाय पियो। मेरी और चिंकी की पैकिंग तो हो भी गई है। उठो ना अमित। अमित, देर हो रही है। अच्छा, ये फाइल्स रखनी है क्या? रखनी होंगी, तुम तो वैसे भी। अरे उठो ना अमित, मैं कब से अकेले बोल रही हूँ। अमित, 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 माँ। क्या हुआ बेटा सोना? माँ, अमित को देखो माँ, क्या हुआ इसे? अमित, ये उठ नहीं रहे। अमित। हम जिंदगी में सब कुछ करते हैं, पर जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। और जब तक हमें याद आता है कि हमें जिंदगी को जीना है और उसका तरीका क्या है, जिंदगी की आखिरी तारीख सामने आ जाती है। तभी तो कहते हैं, जिंदगी के हर पल को भरपूर जियो।